अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। आज हम अपने चैप्टर नंबर 3 का आगाज़ करेंगे जिसका नाम है हमारे पास लिस्ट, और इसलिए हमारे पास मैथमेटिका का लेक्चर नंबर 4 है। तो इसके हम क्या करते हैं, सोल्व एक्सरसाइज की तरफ मूव करते हैं। देखते हैं हमारे पास लिस्ट की हेल्प से हमने क्या करना है, यूज़ कर लिस्ट की हेल्प से हमने कमांड को सोल्व करते हुए इसका सोल्यूशन निकालना है। तो यहाँ पे एक जो पॉइंट है आप लोगों ने याद रखना है, जो लिस्ट होती है उसको ऑलवेज हम कर्ली ब्रैकेट के अंदर उसका यूज़ करते हैं। जो लिस्ट ऑलवेज यूज टू कर्ली ब्रैकेट, या हम कर्ली पैराथीसिस भी इसको कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.1 सोल्व प्रॉब्लम का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट आ लिस्ट ऑफ द फैक्टोरियल्स ऑफ द इंटीजर्स 1 थ्रू 10। हमें बोला गया है कि फैक्टोरियल की लिस्ट बनाएं, इंटीजर हमारे पास 1 to 10 गिवन है। तो सबसे पहले हमने लिखा लिस्ट इज इक्वल टू कर्ली ब्रैकेट, हमने कर्ली ब्रैकेट के अंदर हमने सारा सेट लिख लिया 1 to 10 तक डॉट कॉमा। उसके बाद हमने लिस्ट किसकी बोला गया है, बनाए फैक्टोरियल की। तो हमने क्या किया, लिस्ट फैक्टोरियल शिफ्ट एंटर किया, तो ये हमारे पास इसकी लिस्ट बन के आ जाएगी। यहाँ तक करेंगे, शिफ्ट एंटर करेंगे लैपटॉप पे, यहाँ तक लिख के शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 3.2 कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव इंटीजर पावर ऑफ 2। हमें फर्स्ट 10 नंबर्स की लिस्ट दे दी गई और हमें बताया गया है कि इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर पावर 2 कैलकुलेट करें लिस्ट की हेल्प से। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास जो लिस्ट गिवन है वो हमने लिख ली 1 to 10 डॉट कॉमा। उसके बाद हमने क्या करना है, 2 पावर लिस्ट, जो लिस्ट गिवन है उसकी 2 पावर हमने कैलकुलेट करनी है। तो हमने क्या लिखा, 2 पावर इसकी लिस्ट, शिफ्ट एंटर किया तो हमारे पास ये इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट हुज एलिमेंट्स आर द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट 5 पॉजिटिव इंटीजर्स आर देयर रिस्पेक्टिवली क्यूब्स। सबसे पहले लिस्ट लिखी, हमारे पास जो लिस्ट है वो हमारे पास 1 to 5 नंबर की है, फर्स्ट 5 नंबर की है। और उसके बाद हमने क्या करना है, लिस्ट का स्क्वायर प्लस लिस्ट का क्यूब फाइंड आउट करना है। शिफ्ट एंटर करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। इसका दूसरा मेथड ये है, लिस्ट स्क्वायर लिस्ट पावर 2 प्लस लिस्ट पावर 3। अगर हम इसको ऐसे भी करें तो भी इसका आंसर आ जाएगा। दोनों तरह से लिखेंगे तो आंसर हमारे पास सेम आ जाएगा। आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग जो मर्जी कमांड यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है डिफाइन लिस्ट 1 इज इक्वल टू 1 5 7 5 7 9 एंड लिस्ट 2 इज इक्वल टू 2 4 6 8 एंड 10। कंस्ट्रक्ट आ लिस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर द प्रोडक्ट ऑफ द एंट्रीज ऑफ 2 लिस्टिस। सबसे पहले हमने क्या करना है, लिस्ट 1 लिस्ट 2 लिखा और उसके बाद हमें बोला गया है कि प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है। प्रोडक्ट लिस्ट 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे लिस्ट 2, शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास दे लिस्ट के हमारे पास कुछ क्वेश्चन, लिस्ट को हम कैसे कर सकते हैं सॉल्व, इसके बाय प्रोडक्ट के साथ कैसे कर सकते हैं, उसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, अगर उसकी पावर आ जाए तो उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं उसको। ये इसका है, इसकी प्रोडक्ट इसका हम कैसे, इसमें हम इसकी प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट हम अपनी सॉल्व एक्सरसाइज देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ द पॉजिटिव मल्टीपल ऑफ द 7 एंड डू नॉट एक्सटीज टू 10। हमने मल्टीपल ऑफ द 7 फाइंड आउट करने हैं जो एक्सटीड बढ़ने नहीं चाहिए 100 से। सबसे पहले हमने क्या लिखा है, रेंज 7, और उसके बाद हमारे पास टोटल कितने हैं, 100 to 7। शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। सोल्यूशन 2 भी है, आप लोगों की अपनी मर्जी है, जो मर्जी सोल्यूशन से यूज़ करके आप लोग इसका आंसर निकालेंगे तो सेम ही आएगा। तो ये वाला सोल्यूशन 1 ज़रा ईजी है, ये आप लोग कर लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ द फर्स्ट 10 पॉजिटिव नंबर। तो हमने क्या करना है, ऐसी लिस्ट बनानी है जिसमें हमारे पास फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स हों। तो उसके लिए हमने क्या किया, टेबल प्राइम वेरिएबल आप लोगों की अपनी मर्जी है कि जो मर्जी लिख लें। ठीक है, हमने प्राइम के लिखा, कोमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के फर्स्ट 10 नंबर 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक, 10 तक, कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। आप लोग इसको अगर ऐसे भी करना चाहें, सोल्यूशन 2 की हेल्प से इसकी कमांड ये होगी, अरे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट प्राइम कोमा 10 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करेंगे तो भी दोनों का आंसर हमारे पास सेम ही आएगा। सोल्यूशन आप लोगों के पास इसका 3 भी है, आप लोगों की अपनी मर्जी है, जिस मर्जी सोल्यूशन से आप लोग इसको कर सकते हैं जैसे आप लोगों को ईजी लगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 3.7 में हमें बोला गया है कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ द फर्स्ट 10 इवन इंटीजर्स। इसका हमारे पास सोल्यूशन 1 हमारे पास क्या है, सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको लिस्ट बनानी है तो टेबल
रेसिप्रोकल में हमारे पास 1 के, आप लोगों की अपनी मर्जी है, वेरिएबल जो मर्जी यूज़ करें, कॉमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट के, उसके बाद हमारे पास 2 to 22 इवन नंबर हमारे पास क्या होते हैं 2 10 इवन इंटीजर हमने फाइंड आउट करने हैं, 20 तक वो जाएंगे, मतलब 2 4 6 8 10 12 14 16 ये हम देखें तो हमारे पास 20 वो नंबर है, यहाँ पे हमारे पास 10 इवन नंबर हमारे पास कंप्लीट होते हैं, कोमा 2। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा स्क्वायर ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट क्लोज एंड स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और दूसरा इसका सोल्यूशन ये है, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है construct a list of the five object, each of which is the list consisting of the 6 integer. The first list is the first 6 multiple of the 2, the second list of multiple of the 3, the third list multiple of the 4 and so on the 4 list। तो सॉल्यूशन 1 हमारे पास है इसका टेबल। उसके बाद हमारे पास स्क्वायर मल्टीपल है तो हमने किया आई कोमा जे कोमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट आई कोमा 2 to 6 आ जाएगा, जे कोमा में हमारे पास क्या आ जाएगा 1 to 6 आ जाएगा। शिफ्ट एंटर करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इसका हमारे पास सोल्यूशन नंबर 2 है। अगर आप लोग ये करना चाहे तो ये कर सकते हैं, अगर सोल्यूशन 1 करना चाहे तो सोल्यूशन 1 कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है इसका, नेक्स्ट में बोला गया है कि लेट पी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10। एक हमें पोलिनोमियल गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट ऑफ द वैल्यूज ऑफ द पी ऑफ एक्स फॉर एक्स इज इक्वल टू 1 2 3 सो ऑन 10। तो सोल्यूशन 1 है, हमने क्या लिखा पोलिनोमियल लिखा, पोलिनोमियल पी, उसको हमने क्या स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट इज इक्वल टू, ये हमने क्या किया पूरे का पूरा पोलिनोमियल लिख लिया, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 10 डॉट कोमा अरे, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट पी कोमा 10, शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसकी दूसरे सोल्यूशन ये भी है, आप लोगों की अपनी मर्जी है, आप लोग इससे करना चाहे तो इससे कर सकते हैं, सोल्यूशन 2 यूज़ करना चाहे तो वो कर सकते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 3.10, हमारे पास प्रॉब्लम है अप्रोक्सीमेट द सम ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ द 10 ऑफ द फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर। स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है हमने फर्स्ट 100 पॉजिटिव इंटीजर्स का। तो इसके लिए हमारे पास कौन सी कमांड यूज़ होगी, हम टोटल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट स्क्वायर रूट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट रेंज स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 100 तक कैलकुलेट करना है, 3 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डबल स्लैश कैपिटल एन, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये वाली जितनी भी कमांड है ये हम लोग याद करेंगे। इसकी हमारे पास अगर हमारे पास स्क्वायर रूट पॉजिटिव के लिए आ जाए तो उसकी कमांड क्या होगी, पोलिनोमियल के रिस्पेक्ट से उसकी कमांड क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमें याद करनी पड़ेगी। ये जितनी भी कमांड है हम याद करेंगे, याद करने के बाद हम लैपटॉप के ऊपर लिखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, प्रैक्टिस करने के बाद जब हमें कमांड आ जाएगी, कमांड पूरी लिखने के बाद हम शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास उसका लास्ट पे जो आउटपुट होगी मीन्स जो आंसर होगा वो इसका आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ हम देखते हैं हमारे पास कौन सी है। नेक्स्ट हमारे पास सॉल्व प्रॉब्लम ये है, द मैथमेटिका फंक्शन इंटीजर डिजिट रिटर्न अ लिस्ट containing the digit of the integer, many digits are there in the 100 factorials are what of the 50 integers from the left from the right। हमारे पास उन्हें बोला गया कि एक इंटीजर डिजिट में गिवन है जिसकी हमारे पास जो है वो अपना रखता है 100 फैक्टोरियल रखता है, तो 50 इंटीजर हमने फाइंड आउट करने हो तो उसके लिए हमारे पास लेफ्ट टू राइट क्या हमारे पास उसकी टेक्निक होगी। सबसे पहले हमने क्या किया, तो ये हमारे पास लिस्ट इज इक्वल टू इंटीजर जो हमारे पास गिवन है इंटीजर डिजिट हमने फाइंड आउट करना है, साथ 100 फैक्टोरियल शिफ्ट एंटर करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास लेंथ हमने फाइंड करनी है, लेंथ अगर हमें बोला जाए साथ ही फाइंड करनी है तो हम क्या करेंगे लेंथ। उसके बाद हम क्या लिखेंगे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर कर देंगे। इसी तरह हमने क्या करना, अगर पार्ट के लिए बोला गया पार्ट हम लिखेंगे तो हम स्क्वायर ब्रैकेट लिस्ट कोमा 50 स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर करेंगे, तो इसको दूसरी तरीका से ऐसे भी लिख सकते हैं। इसी तरह हमने क्या किया, फर्स्ट हमने क्या किया मैक्सिमम के लिए किया, मैक्सिमम हमारे पास क्या है मतलब राइट हैंड साइड के लिए, राइट हैंड साइड के लिए हमारे पास यूज़ होगा 50 और लेफ्ट हैंड साइड के लिए हमारे पास क्या यूज़ होगा -50। ओके, वो हमारे पास बिलो मूव करता है। तो इसी तरह हमारे पास लेफ्ट और राइट दोनों के लिए हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंप्यूट द सम ऑफ द डिजिट ऑफ द 50 फोबिनियस नंबर।
सबसे पहले हमने क्या लिखा, लिस्ट लिखेंगे। लिस्ट के बाद हम क्या लिखेंगे, इंटीजर डिजिट्स। उसके बाद हमने स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट फ्रोबेनियस 100 टू टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। और इसका एक दूसरा वे भी है, इसको समेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, सम के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। सम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट लिस्ट, उसके बाद हम टू टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट के स्क्वायर ब्रैकेट टू टाइम क्लोज कॉमा कर्ली ब्रैकेट 1 टू के कॉमा 1 टू लेंथ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट लेंथ टू टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। अगर आप लोग इन सिंपल लिखना चाहिए समेशन की फॉर्म में तो भी वो लिख सकते हैं। ये हमारे पास जितनी भी समेशन की होती है ना सिंबल, ये सारी हमारे पास जब मैथमेटिका हम सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल करते हैं उसमें एक पैरेट का होता है ऑप्शन, तो पैरेट के ऑप्शन में ऑल सिंबल्स हमें मिल जाती हैं। बेसिक कमांड्स होती हैं वो हमारे पास सारी की सारी उसमें सिंबल्स मौजूद होती हैं। ये उधर से आप लोग देख लीजिएगा, ईजीली मिल जाती हैं ये। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 3.13 हमें दिया गया है द कमांड टेबल। कमांड टेबल हमारे पास क्या है, गिवन है। उसके बाद हमें बोला गया है कि जनरेट द नेस्टेड लिस्ट। नेस्टेड लिस्ट हमने क्या करनी है, जनरेट करवानी है 4th नंबर के लिए। इन द 5th जो नंबर है वो हमारे पास क्या है, सब लिस्ट है द 3rd नंबर इन द 6th सब लिस्ट। इसी तरह हमारे पास हमने क्या करना, 4 नंबर की लिस्ट हमने फाइंड करनी है। जो 5th सब लिस्ट है वो 3rd की है, इसी तरह वो आगे किसकी है, 6th की है। उसके बाद हमने क्या किया, सबसे पहले हमने लिस्ट इज इक्वल टू टेबल, जो हमारे पास गिवन थी हमने क्या किया वो लिखी। लिखने के बाद हमने क्या किया, हमने कमांड लिखी। लिखने के बाद हम शिफ्ट एंटर कर देंगे। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है लिस्ट हमने लिखी। लिस्ट के बाद हमने क्या किया, हमारे पास जो वेरिएबल्स गिवन थे वो हमने सिर्फ सिंपल वेरिएबल्स लिख लिए 5 4। इसी तरह हमारे पास लिस्ट 6 3 और शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट ये है, नेक्स्ट ये हमने नहीं करना। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है सोल्व प्रॉब्लम आती है, विच डिस्ट्रिक्ट लेटर आर कंटेन इन द वर्ड। ये हमारे पास एक लेटर गिवन है तो हमने क्या करना है, इसको लिखेंगे यूनियन। यूनियन के बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करैक्टर और शिफ्ट और एंटर कर देंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये सारा वर्ड लिखें शिफ्ट एंटर करें तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद में बोला गया है फाइंड द यूनियन एंड द इंटरसेक्शन ऑफ द सेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट। ये हमारे पास कुछ सेट गिवन है यूनियन और इंटरसेक्शन में, तो हमें बोला गया है कि यूनियन और इंटरसेक्शन हमने फाइंड आउट करना है। हमने लिखा सेट 1, कितने भी हमारे पास सेट गिवन थे इसको हमने सेट 1 कह दिया, इसको सेट 2 कह दिया, इसको सेट 3 कह दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, यूनियन फाइंड आउट करना है। यूनियन के लिए यू बड़ा लिखेंगे, बाकी वैसे स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे सेट 1 कोमा सेट 2 कोमा सेट 3 कोमा शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, सेट 1 यूनियन सेट 2 यूनियन सेट 3 शिफ्ट एंटर करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। इंटरसेक्शन के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हम क्या करेंगे, स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट सेट 1 सेट 2 सेट 3। इंटरसेक्शन के लिए भी सेम जैसे यूनियन के लिए था वैसे इंटरसेक्शन के लिए यूनियन का भी यू बड़ा लिखा था, इंटरसेक्शन का भी आई हम क्या करेंगे बड़ा लिखेंगे। उसके बाद और दूसरी हमारे पास इसकी सिंबल क्या होती है, सेट 1 इंटरसेक्शन सेट 2 इंटरसेक्शन सेट 3 शिफ्ट एंटर करेंगे तो इसका हमारे पास आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है फाइंड ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट ABCDEFG आर डेट आर नॉट इन ACDE। तो सबसे पहले हमने कि ये हमारे पास यूनिवर्सल सेट होता है जिसमें हम u -a करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास यूनिवर्सल सेट जो हमारे पास गिवन था वो लिख लिया और गिवन दूसरा सेट हमने लिख लिया। दोनों सेट गिवन थे हमने लिख लिया। कॉम्प्लीमेंट हमने क्या किया, कॉम्प्लीमेंट कमांड हमने लिखी, कॉम्प्लीमेंट स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट यूनिवर्सल कोमा सेट और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास है द 5th प्राइम इज 71। जो हमारे पास 20 प्राइम नंबर होता है वो 71 पे आता है। उसके बाद हमारा फाइंड ऑल द नंबर्स नॉट एक्सीड 71 डेट नॉट प्राइम। सबसे पहले हमने क्या लिखा, यूनिवर्सल इज इक्वल टू रेंज, हमारे पास क्या है 71 है, प्राइम इज इक्वल टू प्राइम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट रेंज स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट 22 टाइम्स स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज शिफ्ट एंटर किया तो हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमने कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट हमने लिखा स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट और उसके बाद यूनिवर्सल कोमा प्राइम कोमा। ये हमने क्या किया, दोनों हमने ये वाले लिख लिए लेफ्ट हैंड साइड के कितने भी हमारे पास जो नेम दिया था वो हमने लिखा, शिफ्ट एंटर किया तो हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट अ लिस्ट कंसिस्टिंग ऑफ द कंस्ट्रेंट ऑफ द अल्फ़ाबेट। सबसे पहले हमने क्या करना है, इसको अल्फ़ाबेट की फॉर्म में लिखना है। सबसे पहले हमने लिखा लेटर इज इक्वल टू करैक्टर रेंज और ये हमने लिख दिया ए इन्वर्टेड कोमास जी इन्वर्टेड कोमास। ठीक है, ए हमारे पास फर्स्ट कैपिटल लेटर और जी हमारे पास लास्ट कैपिटल लेटर होता है अल्फ़ाबेट में। तो हमने क्या किया, उसके बाद हमने क्या वोवल्स इज इक्वल टू करैक्टर्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार। उसके बाद हमने क्या लिखा
ये हमने लिख दिया। इन्वर्टेड कॉमास के अंदर वॉवल हरूफ कितने भी होते हैं, ए ई आई ओ यू, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, और हमारे पास आगे स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद हमने क्या लिखा है, कॉन्स्टिट्यूट, जो हमारे पास ये गिवन थी उसकी हेल्प से, इज इक्वल टू कॉम्प्लीमेंट, और उसके बाद हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट्स आ जाएगी, लेटर कॉमा वॉवल्स, स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास यहाँ से लेके कितने भी हमारे पास कैपिटल लेटर होते हैं वो हमारे पास आ जाएंगे। उसके बाद हमारे पास ये है 29, फाइंड ऑल द नंबर्स लेस देन इज इक्वल टू 100 दैट आर द बोथ प्राइम एंड फ्रोबेनियस। सबसे पहले हमने क्या किया, के इज इक्वल टू 1, लिस्ट इज इक्वल टू, हमने क्या किया, वैसे हमने सिंपल खाली ब्रैकेट्स को छोड़ दिया। उसके बाद हमने क्या करना है, इसके लिए लिस्ट हम लेस देन 100 के लिए करनी है, तो इसके लिए कमांड होगी वाइल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट फ्रोबेनियस स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज लेस देन इज इक्वल टू 100 कोमा लिस्ट 1 इज इक्वल टू अपेंड स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट लिस्ट 1 कोमा फ्रोबेनियस के स्क्वायर ब्रैकेट 2 टाइम क्लोज, उसके बाद डॉट कॉम 2 टाइम डॉट के प्लस प्लस स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करेंगे तो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट हमारे पास है 30 में हमें क्या कह रहा है, 30 में हमें बोला गया है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द कंसिस्टिंग ऑफ द ऑल सबसेट ए बी सी डी ई, हाउ मेनी सबसेट्स आर देयर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, लेटर हमारे पास कितने गिवन है, ए बी सी डी गिवन है। सबसेट हमने किसके फाइंड आउट करने हैं, लेटर्स के, शिफ्ट एंटर किया तो हमारे पास इसके सबसेट आ गए। अगर हमने लेंथ फाइंड आउट करें और लेंथ हमने क्या किया, परसेंटेज मीन इसकी परसेंटेज लगाया, शिफ्ट एंटर करें तो हमने पता चल जाएगा ये हम पास कितने सबसेट आए हैं, इसके 32 सबसेट आए हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है क्रिएट अ लिस्ट ऑफ द ऑल सबसेट्स। हमारे पास ऑल सबसेट्स क्या गिवन है, ए बी सी डी दैट कंटेन प्रिजर्वली 3 एलिमेंट्स, हो आर देयर। तो सबसे पहले हमने क्या लिखा है, इसको लिख लिया कम्बिनेटिया में लिख लिया। उसके बाद हमने लिखा लेटर इज इक्वल टू जो गिवन लेटर्स थे वो लिखे। उसके बाद हमने क्या किया, के सबसेट इज इक्वल टू लेटर कोमा 3, शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इसके हमारे पास सबसेट आ गए। अगर हमें सबसेट काउंट करने हो तो हम क्या लिखेंगे, लेंथ स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट परसेंटेज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर करेंगे तो इसके हमारे पास 20 सबसेट बने हैं, तो वो हमारे पास इसकी लेंथ आ जाएगी 20। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है टेबल एंड मैट्रिक्स। इसके हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, सोल्व प्रॉब्लम। ये इसके हमारे पास सोल्व प्रॉब्लम है, कंस्ट्रक्ट अ 3x3 मैट्रिक्स हुज एंट्रीज आर कंजर्वेटिव इन टीचर्स इंक्रीजिंग एज वी गो टू द राइट एंड द डाउन। तो सबसे पहले हमने क्या किया, लिस्ट लिखी, टेबल इज इक्वल टू हमारे पास 3x3 का मैट्रिक्स है तो हमने लिखा टेबल 3i प्लस जे कोमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट i कोमा 0,2 कोमा कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट जे आई कोमा जे 1,3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट एंटर किया। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा लिस्ट डबल स्लैश मैट्रिक्स फॉर्म में। अगर हमने करनी होती है कि मैट्रिक्स फॉर्म में बन के आ जाएगी, जैसे ये ऐसे आई है, लेकिन रो फॉर्म में तो अगर हम इसको मैट्रिक्स में करेंगे तो ये सारी चीज़ें हमारे पास मैट्रिक्स फॉर्म में बन के आ जाएगी। तो इसकी हमारे पास जो मैट्रिक्स फॉर्म होती है उसकी हमारे पास कमांड होती है लिस्ट डबल स्लैश मैट्रिक्स फॉर्म। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है 33 हमारे पास है द हेल्बिट मैट्रिक्स इज द स्क्वायर मैट्रिक्स हुज एलिमेंट्स इज पॉजिटिव इज द पोजीशन ऑफ द आई कोमा जे इज 1 ओवर आई प्लस जे प्लस माइनस 1 हेल्बिट्स मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 5। हमने क्या करना है, हेल्बिट मैट्रिक्स का ऑर्डर 5 फाइंड आउट करना है। तो ये हमारे पास वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिड टर्म में ये क्वेश्चन आया हुआ था, अच्छे से इसको कर लीजिएगा। सबसे पहले हमने क्या किया, इसको हमने जो हमारे पास गिवन फंक्शन गिवन था हमने वो लिखा। लिखने के बाद हमने क्या किया, हिलबिट्स की स्पेस की, उसकी हिलबिट्स हमने कमांड यूज़ करनी है। हिलबिट का ऑलवेज अच्छा हमने क्या करना है, छोटा रखना है, इज इक्वल टू अरे। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट जी हमने लिया था खुद से एक फंक्शन, तो इसी तरह हमारे पास हमने कहा जो ए है वो ये है, और इसके हमने क्या करना 5/5 का ऑर्डर फाइंड आउट करना है। तो 5,5 हमने लिखा। लिखने के बाद हमने क्या किया, हिलबिट डबल स्लैश मैट्रिक्स फॉर्म, शिफ्ट एंटर करेंगे तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट द 5/5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स 5/5 की कैलकुलेट करनी है, तो हमने लिखा आइडेंटिटी मैट्रिक्स डबल स्लैश मैट्रिक्स फॉर्म, शिफ्ट एंटर किया तो इसका हमारे पास आ गया आंसर। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है कंस्ट्रक्ट 5/5 मैट्रिक्स हैविंग द फर्स्ट 5 प्राइम्स एज डायगोनल एंट्रीज आर जीरोस। तो इसके लिए हमने क्या किया, डायगोनल इज इक्वल टू टेबल स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट प्राइम स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट के स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज कोमा
कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट K, 1, 5 शिफ्ट एंटर किया तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है डायगोनल मैट्रिक्स के लिए हमने क्या फाइंड आउट करना है, डायगोनल मैट्रिक्स स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट डायगोनल स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज डबल स्लैश मैट्रिक्स फॉर्म शिफ्ट और एंटर किया तो ये हमारे पास इसका ये आंसर आ जाएगा।